एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हों, सबकी सेहत अच्छी हो, सबके घर में सब लोग अच्छे हों। कुछ लोगों ने बहुत सराहा है मेरे ये वीडियोस को, उन सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह कुछ नए अपने हिसाब के, अपने तरीके से जो मुझे नए लग रहे हैं, उन पहलुओं को आपके सामने लेकर के आता रहूं किसी न किसी प्रकार, जब भी मुझे मौका मिले। हाल फिलहाल जैसे पिछले कुछ महीनों में जब मैं उत्तर भारत में कुछ कुछ शहरों में गया, पढ़ाने, बच्चों से मिला, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि बच्चों को इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि यार वर्ल्ड हिस्ट्री को हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री से लिंक कैसे करें, वर्ल्ड हिस्ट्री और अपनी इंडियन हिस्ट्री को, इसके इंटरलिंकेजेस। ये समस्या मुझे बच्चों ने कई बार आकर के किसी न किसी तरीके से समझाया कि हाँ यार, ये एक प्रॉब्लम आ रही है मुझे। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि बेटा यहां पर मैं उस बारे में कुछ कोशिश करूं। मैं वर्ल्ड हिस्ट्री और मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूं इस समय, ठीक है ना। मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं कहीं ना कहीं यूपीएससी के सिलेबस के संदर्भ में ये डिस्कशन रखना चाहूंगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री और अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिंकेजेस बहुत ब्यूटीफुल है, और जब तक ये समझोगे नहीं तब तक तुम अच्छे उत्तर नहीं लिख पाओगे मेंस में, ऐसा मेरा मानना है। जिस तरह के क्वेश्चंस इस बार भी देखो, जो वर्ल्ड हिस्ट्री में मेंस में क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको देख करके ये प्रतीत तो हो रहा है that we need to somewhere understand that how world history and Indian modern history is linked. तो इसके लिए मैंने जो है अभी इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी बेटा कि 1770 से लेकर के 1800s तक मैं तुम्हें एक पैरेलल डेवलपमेंट दिखाने की कोशिश करूं, कुछ कुछ सेलेक्टिव ऑफ कोर्स मेरी बट डिपेंडिंग अपॉन, देखो मेरे हाथ में आर एस शर्मा है इस समय किस्मत से, तो यहीं से मैंने कुछ बात उठाई है, तो हैं सब अपने काम की ही चीजें। जरा सा देखेंगे कि कैसे ये चीजें पैरेलली कनेक्टेड हो रही हैं, कि ये साथ में हो रही हैं। तो इससे हमें दिमाग में भी समझ डेवलप होगी, क्योंकि इस समय ये चीजें ऐसे साथ में हो रही थी यार। दैट विल रियली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो 1770 से लेकर के 1800 के 1805 के आसपास में लेकर के तुम्हें चलूंगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन कि ये क्यों, यही टाइम पीरियड क्यों? यही टाइम पीरियड इसलिए क्योंकि ये बड़ा घातक टाइम है यार। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर अस as modern humans. Why do I say that? Think about it. इस समय बेटे अमेरिकन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही है, अमेरिकन रेवोल्यूशन होगी, फ्रेंच रेवोल्यूशन होगी 1789 में। ये तो वर्ल्ड शैटरिंग इवेंट है। और याद रखो कि इसी समय इंग्लैंड में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी तो चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं पर एक बहुत हाउ शुड आई से इम्पैक्टफुल टाइम पीरियड है यार। तो इसी समय को जरा सा एक बार पैरेलली लेके चलने की कोशिश करते हैं कि उस समय वहां क्या हो रहा था और यहां क्या हो रहा था। ठीक है, तो ऐसे करके समझो, 1773 टाइमलाइन जैसा रहेगा, बाकी की इंफॉर्मेशन समझना। 1773 में बेटे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेवन, फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ये वही साल है, इसी में जो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बनता है, वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं, गवर्नर जनरल बना दिए जाते हैं। इसी इसी को टी एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लॉज जुड़ा हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी एक्सेस, जो उसके पास बहुतायत में चाय पड़ी है अपने गोदामों में, वो ये सस्ती दर पे अमेरिका की कॉलोनीज में बेच सकता है। तो इसका बड़ा विरोध हुआ। 1773 में ही तो बॉस्टन टी पार्टी हुई थी, और उसी साल यहां पे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था। ठीक है, आगे देखो जरा बात को। सुप्रीम कोर्ट बना 1776 में। ये क्रिटिकल ईयर है, जरा इसकी भी देखो क्या क्या साथ में चीजें हो रही हैं। 1776 में
अ कोड ऑफ जेंटू लॉज, मनुस्मृति का ट्रांसलेशन, मनुस्मृति का इंग्लिश ट्रांसलेशन ये निकाला हैलेड, नेथेनियल हैलेड, चार्ल्स नेथेनियल हैलेड ने निकाला 1776 में मनुस्मृति का ट्रांसलेशन, जिसे कह रहे हैं अ कोड ऑफ जेंटू लॉ। और यही वो साल है जिस साल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा गया, अमेरिकन इंडिपेंडेंस, आई मीन टू, थॉमस जेफरसन द्वारा। तो वहां पे तो एक तरफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा जा रहा है, यहां पर देखो मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो धीरे धीरे आगे बात को अगर और बढ़ाते हैं तो यही धीरे धीरे जो ट्रांसलेशन हुए लॉज, इसी तरह थे विलियम जोन्स आते और 1784 में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्टैब्लिश कर देते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स की मदद से, राइट। 1784 का ये वो टाइम हो जाता है। 1785 में यानी कि अगले ही साल बेटे भागवत गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं चार्ल्स विल्किंस, 1785 में ये ट्रांसलेशन कर रहे हैं। 1789 में वही अपने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल वाले विलियम जोन्स जो है ये कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम को ट्रांसलेट कर रहे हैं। 1789 ये वही साल है, 1789 जिस साल फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हो रही है, फ्रांस की क्रांति, जिसके अपने कितने बड़े रिपरकशंस हैं। आज जिस तरह के नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं, जिसमें हम लोग आजकल द वे ह्यूमैनिटी हैज डिवाइडेड कैटेगराइज्ड इटसेल्फ, वो वहीं से तो निकल के आ रहा है। उसी साल 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम को विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया और 1804 में बेटा, मैं थोड़ा सा एक यहां पे टाइम जंप ले रहा हूं क्या, 1789 की बात करिए, मैं तुम्हें 15 साल आगे लेके जा रहा हूं। 1804 में बेटा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, मुंबई नहीं कहना चाहिए, माफी चाहूंगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे बनी, जिसे बनाया एक जे मैकिंटोश, जेम्स मैकिंटोश नाम के इंसान। और यही वो साल था 1804 का जिस समय नेपोलियन ने अपने आप को एम्परर डिक्लेयर किया, होली रोमन एम्पायर अबॉलिश कर दिया। तो ये देखो किस तरह से ये सारी चीजें पैरेलल इस दौरान चल रही थी, वहां पर क्या हो रहा था और यहां पर देखो हमारे वहां किस तरह से ये चीजें चल रही थी। तो इनको, इन टाइमलाइंस को भी अपने दिमाग में अगर पैरेलली लेके चलोगे तो अपनी आर्ग्यूमेंट, अपनी समझ में काफी बेहतरी होगी, मुझे ऐसा लगता है। ऑलराइट, सी यू।